हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक अल्कोहलिज्म या फिर मद्यपान है। ये वो कंडीशन है जब व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल का इंटेक करना, उस स्थिति को हम अल्कोहलिज्म या फिर मद्यपान कहते हैं। ओके, ये स्थिति सोशल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब एक व्यक्ति अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो ना केवल अपने खुद के लिए शारीरिक या मानसिक आर्थिक तौर पर परेशानी एक शुरू करते हैं या क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ वो अपने घर के लोगों के लिए और अपने समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उसके बाद उनकी जो एक सोचने समझने जजमेंट, इन सारी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखते हैं, बहुत खराबी आ जाती है। और इसी वजह से ऐसे लोग बहुत सारे क्राइम्स में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो करना चाहिए। ओके, सो इसी वजह से हमने अल्कोहलिज्म को अभी सोशल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व किया है। ये अल्कोहलिज्म के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ओके, जो कारण अगर हम बात करें तो कारण तो बहुत कॉमन से रीजंस हैं, जैसे ग्रुप अगर संगति अच्छी नहीं है तो उस वजह से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक हाई सोशलाइजेशन का एक भाग होता है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में ये माना जाता है कि अगर वो अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या उनके पास वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, इसीलिए अल्कोहल पीना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ मिथ्स होते हैं जिस वजह से जो अडल्टहुड में या एडोलसेंस में लोग बहुत जल्दी अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी जो ग्रुप हैं या फिर वो जहाँ पे हैं वहाँ पे बाकी लोगों के सामने बहुत ज़्यादा एक हाई पावरफुल फील कराना है तो अल्कोहल लेना या ड्रग्स लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के बीच में या ग्रुप्स में इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि अल्कोहलिज्म बहुत कॉमन है सोशल सेटअप्स में या सोसाइटी में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये जो पदार्थ हैं ये बॉडी के लिए, फिजिकल स्टेट के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि लिवर में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, किडनी में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा मस्कुलर लेवल्स ख़राब होती हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रेन तक, मतलब बाकी सारे ऑर्गन से लेके ब्रेन तक सारी फंक्शनिंग जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अल्कोहलिज्म एक बुरी चीज है। ओके, साथ ही साथ ना ही केवल शारीरिक, ये मानसिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति की जो थिंकिंग एबिलिटी है, जजमेंट एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, फोकस करने की जो एबिलिटी है, कंसंट्रेट करना, ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। उनका मन नहीं लगता है जैसे पढ़ाई की तरफ या फिर अच्छे ग्रुप्स की तरफ या जॉब करने में, इन चीज़ों में उनका मन नहीं लगता है क्योंकि वो किसी भी तरीके के गुड और बैड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के मेंटल स्टेटस में नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि जो लोग अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ अच्छे से जॉब नहीं कर पाते हैं। जब उनकी जॉब अच्छे से नहीं हो पाती है तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत लो हो जाता है। इस वजह से वो अपने फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसे लोग क्योंकि जैसे हमने कहा कि इनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाता है तो हम देखते हैं कि घर में आकर मारपीट करना और साथ ही साथ बाहर सोसाइटी में लोगों के साथ मारपीट झगड़े वगैरह करना, ये सारी चीज़ें क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वायलेंसेस में, फीमेल असॉल्ट में या फिर चोरी में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनको एक हैबिट हो जाती है अल्कोहलिज्म की और उसको ये छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये लोग चोरी वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो ये हाई इलेटेड फीलिंग होती है अल्कोहलिज्म की, उसकी वजह से मारपीट करना या असॉल्ट वगैरह करना ये बहुत कॉमन देखा जाता है।
ओके, इसकी वजह से इनकी फैमिलीज का जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है वो बहुत लो हो जाता है। घर में बच्चे जो हैं वो ठीक से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम जब हेल्थ एजुकेशन देंगे और जब हम प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेंगे तो हमें ये सब कुछ समझा के देना है कम्युनिटी में कि क्यों अल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए और किस तरीके से अल्कोहलिज्म सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार और जो संबंधी होते हैं, साथ साथ जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर ये जो अल्कोहलिज्म वाली आदत है, ये अगर गर्भवती महिला अगर मद्यपान करती हैं तो उनके बच्चे को, उनका जो बच्चा होता है, अनबॉर्न बेबी, उसको बहुत सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स होने की चांसेस हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें बता के देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लास्ट बात कर रहे हैं कि मेजर्स क्या क्या हैं जिससे हम मद्यपान को रोक सकते हैं या हमें रोकना चाहिए। इसकी जो तस्करी होती है, ये जिस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिस तरीके से ये स्टेट, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अभी ड्राई स्टेट्स कहे जाते हैं, मतलब जहाँ पे अल्कोहल बैन है, तो या फिर अल्कोहल जहाँ पे सप्लाई भी होता है उसकी बहुत लीगल कंट्रोल्स होते हैं। तो बहुत देखा जाता है न्यूज़ वगैरह में भी कि इसकी इलीगल ट्रेडिंग चलती है। तो इसकी जो इलीगल ट्रेडिंग या तस्करी है उसको रोकने के लिए मेजर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अल्कोहल का जो सेवन है वो करके, बहुत ज़्यादा सेवन करके जो लोग पब्लिक प्लेसेस में पाए जाते हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कानून होने चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा हमें एजुकेशन देने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है और इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। साथ ही साथ मास मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीविजन्स, रेडियो, बैनर्स, होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सब के थ्रू ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि कम से कम लोग इसमें इन्वॉल्व हों और जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं वो रिहैबिलिटेशन लेकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। ओके, तो ये था अल्कोहलिज्म के बारे में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।